हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रघु सर मैथ्स एकेडमी। देखिए, क्या आपको मैथ्स को डर लगता है क्या? अभी क्लास 10 का जो एग्ज़ाम आ रहा है तो डरने का कोई बात नहीं। पहले आप स्ट्रेटेजी बना दीजिए। मेरे हिसाब से देखिए, आपका ये जो 5 ईयर्स का क्वेश्चन PY के, इसको कंप्लीट करो। पहले जो सैम्पल पेपर मिलती है इसको करो, बट पहले जो NCERT और NCERT एग्जाम्पल ये अच्छे तरफ खत्म होना चाहिए। जितने जितने नया क्वेश्चन करेंगे उतने ही कंफ्यूज जाएंगे। जो क्वेश्चन आप कंप्लीट किए इसका एक बार फिर रिवाइज करो, देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होता है। तो इसी हिसाब से मैंने आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी लेकर आ रहा है, इसको पहले फिनिश करो बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद आप जो मर्जी करो, बट मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन आप किए हैं इसको बार बार करो, तो ताकि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेंगे। जितना नया करेंगे आप सोचेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन हम कर लिए, नहीं, जितने की इतने ही की बार बार प्रैक्टिस करो, थोड़ा आगे बढ़ो, ठीक है। अभी देखिए, आज जो क्लास का है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी देखिए, इन द गिवन फिगर ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड इज गिवन 5। ये सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, ये स्क्वायर के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है एंड आउटसाइड द सर्कल सर्कमस्क्राइब बाहर होता है, इंस्क्राइब अंदर होता है। तो ये जो स्क्वायर का साइड लिखा है 5, क्या आपको चाहिए? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द आउटर सर्कल टू द एरिया ऑफ द इनर सर्कल। सर इसका रिलेशन क्या होता है? ये जो देखिए, अगर ये डायगोनल को आप ज्वाइन कर लेंगे तो ये स्क्वायर दिस एंगल इज 90, तो क्या होता है? सो वी नो दैट इन द क्लास 9 मैंने पढ़ा है, अगर ये एंगल 90 हो जाएंगे दिस वुड बी द डायमीटर, बिकॉज एंगल ऑन द सेमी सर्कल होता है 90 डिग्री। अगर ये डायमीटर हो जाता है, ये साइड इज गिवन 5, दिस इज ऑल्सो 5। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ AC। तो AC क्या होगा सर? 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट ओवर, बिकॉज ये स्क्वायर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये हो गया 50 रूट ओवर, दैट इज 5√2। तो आपको डायगोनल मिल गया 5√2। दिस इज द डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल। तो आउटर सर्कल का रेडियस आपको मिल जाएंगे, तो कैपिटल R हो गया 5√2/2। तो देखिए इनर सर्कल क्या होगा? देखो ये जो डायमीटर होता है ना सर्कल का, जो डायमीटर ये होता है क्या है? साइड। ये जो स्क्वायर का जो साइड है इस इज द डायमीटर होता है ना, नहीं? तो डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल इनर सर्कल इज व्हाट? 5। तो इनर सर्कल का रेडियस क्या होगा सर? 5/2। अभी क्या चाहिए आपको? रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द आउटर सर्कल टू द एरिया ऑफ द इनर सर्कल। तो आउटर सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। R इज व्हाट? 5√2/2 का स्क्वायर डिवाइडेड पाई स्मॉल आर्क इनर सर्कल का एरिया 5/2 का स्क्वायर, पाई कैंसिल हो गया। अभी देखिए 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर क्या होता है सर? 2। 50/4 डिवीजन ये होता है 25/4। तो क्या करेंगे? तो 50/4 इंटू करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो कैंसिल 2। सो 2:1 इज द राइट आंसर। 2 इज द B इज योर राइट आंसर। यहाँ पे कंसेप्ट देखिए, अगर ये जो साइड होता है टच कर रहा है ना, ये होता है डायमीटर ऑफ द इनर सर्कल। अगर ये डायगोनल ज्वाइन करेंगे ये होता है डायगोनल ऑफ द जो स्क्वायर, ये होता है डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल। ये होता है कंसेप्ट, ठीक है। सो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे बीच बीच में मैं कंसेप्ट भी बोलूंगा। देखिए, if the nth term of the AP is 3n minus a, then the common difference, nth term means an is given 3n minus 1। तो a1 क्या होगा सर? इंस्टेड ऑफ n you can put 1, so 3 into 1 minus 1, so 3 minus 1 के 2 होता है। सिमिलरली a2 क्या होता है? इंस्टेड ऑफ n you can put 2, so 3 into 2 minus 6 minus 1 क्या 5 होता है। तो फर्स्ट टर्म इज 2, सेकेंड टर्म इज 5। आपको चाहिए कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 5 minus 2 क्या होता है? 3। 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो डू नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ आया ना? नहीं? नेक्स्ट नंबर। अभी देखिए, इफ दिस 3 टर्म्स आर इन AP, कंजुगेटिव टर्म्स AP में होगा, तो देखिए 3 टर्म्स कंजुगेटिव टर्म्स आर AP मीन्स व्हाट? अगर ABC AP में होगा
तो AP मीन्स कॉमन डिफरेंस शुड भी सेम होना चाहिए। तो B माइनस ए इक्वल टू योर C माइनस बी। अगर B उधर आ जाएंगे तो प्लस बी, B प्लस बी 2B, ए उधर चला जाइए C प्लस ए। सो शॉर्टकट में लिखिए, सो ट्वाइस ऑफ द मिडिल इक्वल टू सम ऑफ द एक्सट्रीम। यहाँ पे तीनों टर्म ये सो AP में है, सो ट्वाइस ऑफ द मिडिल। तो मिडिल टर्म कौन होता है सर? 2k माइनस 1, इसका ट्वाइस इक्वल टू सम ऑफ द एक्सट्रीम। एक्सट्रीम टर्म क्या होता है सर? k प्लस 2k प्लस 1। सो यहाँ पे ब्रैकेट एंट्री ओपन कीजिए, 4k 2 2 जा 4k माइनस 2 इक्वल टू 3k प्लस 1, k उधर लेकर आइए, 4k माइनस 3k इक्वल टू 1 प्लस 2। सो k इक्वल टू 3 इज योर राइट आंसर। तो B इज योर राइट आंसर। अगर 3 टर्म्स आर इन AP, सो ट्वाइस ऑफ द मिडिल इक्वल टू सम ऑफ द एक्सट्रीम होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बार बार प्रैक्टिस करो। अभी एग्जाम जो आ रहा है, आपको डरने का कोई बात नहीं, आप स्ट्रेटेजी बनाओ। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ अभी क्या करना है आपको। रात को सोने से पहले आप अगर 10 बजे सोते हैं कि 11 बजे सोते हैं सपोज, तो कल के क्या प्रोग्राम है आज शेड्यूल बनाओ। तो इसी हिसाब से आप प्लान आउट करो। अगर कल आपका कोई ट्यूशन नहीं, स्कूल नहीं है, आपके पास सपोज 10 आवर्स है कि 12 आवर्स है, तो आप कैसे यूटिलाइज करेंगे? सुबह अलार्म दो, अगर आप 5:30 में उठ जाएंगे तो अच्छा है। 5:30 टू 6:30 क्या करना है, 6:30 टू 7:30 क्या करना है, सो रूटीन बनाओ। तो क्या करना है मेरे हिसाब से, देखिए मैथ्स का आप बता रहा हूँ, मैथ्स का सब कुछ चैप्टर लिख दीजिए। जैसे रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर, चैप्टर लिख दीजिए। रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3। देखिए ऐसे मैं देख रहा हूं, ऐसे नेम ऑफ द चैप्टर लिख दीजिए, रिवीजन 1, रिवीजन 2 ऐसे लिख दीजिए। तो पॉलिनोमियल रिवीजन 1 कंप्लीट, रिवीजन 2 भी कंप्लीट, ऐसे ऐसे सबको चैप्टर माइक्रो मैनेजमेंट करो, ठीक है। तो आपको ये जो मार्क है बहुत आसान, अभी तो एग्जाम बहुत आसान हो गया आपके लिए। ओके, जस्ट स्ट्रेटेजी बनाओ, अगर डर जाएंगे तो बहुत खतरा होगा आपके लिए, ठीक है। सो आई एम डूइंग जस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखियो अभी 30 डेज का मैंने प्लान आउट रखा है। मैं भी जो क्वेश्चन कर रहा हूँ इसी हिसाब से कर लेंगे तो चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएंगे। बिकॉज बीच बीच में मैं जो चैप्टर का कंसेप्ट ही बोल रहा हूँ, ओनली क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, चैप्टर का कंसेप्ट भी जो है इसमें ही बोल रहा हूँ। तो मेरे को फॉलो कीजिए, तो आप गारंटी पे देता हूँ, मेरा वादा है आप 95% एबव लेकर जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करेंगे। देखिए सो देखिए इन ए ट्रायंगल ABC, ABC इज ए ट्रायंगल, P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन द साइड AB, AB के ऊपर एक पॉइंट होता है P एंड Q इज ए पॉइंट ऑन AC respectively, such that PQ is parallel to BC, PQ is parallel to BC. If AP is given 2.4 सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर है, AB is 9.6 सेंटीमीटर, AB पूरा यहाँ से यहाँ तक लेकर 9.6 सेंटीमीटर एंड AQ is given 1.8 सेंटीमीटर, देन आपको चाहिए CQ। सो BPT आपको मालूम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है। इफ ए लाइन drawn parallel to one side of the triangle then it divides the other two side proportionally। आप ये भी कर सकते हैं और सिमिलर। देखिए कहाँ से BPT कहाँ से सिमिलर होता है। अगर नीचे ऊपर, अगर PQ और BC आपको चाहिए नीचे ऊपर तो सिमिलर में कर सकते हैं। अगर ये साइड वाला पूछेंगे तो सिमिलर होगा, BPT भी होगा। यहाँ पे BPT अच्छा होगा because these two lines are parallel. If a line drawn parallel to one side of the triangle then it divides the other two side proportional. That means AP by PB equal to AQ by QC होता है। सर AP is given 2P but PB is not given, but total is given 9.6। टोटल में अगर ये हट जाएंगे तो बाकी आपको PB मिल जाएंगे। तो 9.6 माइनस 2.4, 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 7.2, आपको BP मिल गया 7.2। अभी पुट कर दीजिए AP बाई PB, सो 2.4 बाय 7.2 इक्वल टू AQ इज गिवन 1.8, QC आई डोंट नो। सो अभी डेसिमल हटा देंगे तो 10 मल्टीप्लाई 24 बाई 72, सो 24 1 जा 24, 24 3 जा 72, ठीक है। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। सो QC इक्वल टू 1.8 इंटू 3
8 इन द 54 5.4। तो देखिए 5.4 का यस, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। तो देखिए ये होता है बीपीटी। बीपीटी क्या होता है एक बार फिर याद रखो, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल देन इट डिवाइड द अदर टू साइड प्रोपोर्शनली। ठीक है, तो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ c फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 3x प्लस ac 9c हैज इक्वल, एक मिनट 9c और ac क्या होता है सर? 9c, यस 9c हैज रियल रूट्स इज, हैज रियल रूट्स। सर रियल रूट क्या होता है? अगर रूट्स का नेचर आपको पता करना है तो d निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। अगर d एक थ्योरी है तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो रियल होता है, ये होता है रियल। एक बार फिर रिवाइज कर दो, इफ d इक्वल टू 0 सर रूट्स आर रियल एंड इक्वल होता है, रियल एंड इक्वल। इफ d लेस देन 0 नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, इमेजिनरी होता है। इफ d ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट बट डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे रियल, यहाँ पे भी रियल, सो लिखा है ये रियल रूट्स। सो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो इसी हिसाब से देखिए, तो d सर ग्रेटर देन इक्वल, d क्या होता है सर? सर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर व्हाट इज b? b इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? -3, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू c होता है कॉन्स्टेंट, दैट इज 9c इंटू a क्या होता है? a इज कोएफिशिएंट ऑफ x², 1, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, ये होता है -36 c ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, उधर लेकर जाइए, -9 ग्रेटर देन इक्वल टू 36 c और 36 डिवाइड कर देंगे 9, क्या है 9 है, तो 9 उधर डिवाइड कर दीजिए। सो b² 9 माइनस दिस 1, तो c क्या होगा सर? 36 इधर लेकर आइए, डिवाइड बाई 36, 9 पर 1/4, 1/4 क्या होता है? 0.24, 0.25 ग्रेटर देन इक्वल टू c और c लेस देन इक्वल टू 0.25, ये c लेस देन इक्वल टू 0.25 क्या होता है? देखिए लेस देन और इक्वल टू 0. ये होता है आंसर बी। ठीक है, ये कंसेप्ट को याद रखो। डी, व्हेन यू फाइंड द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू हैव टू नो द डी, डिस्क्रिमिनेंट। डी होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, b इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ क्या होता है? x, c कांस्टेंट, a कोएफिशिएंट ऑफ x²। याद रखो, ये बीच बीच में कंसेप्ट बता रहा हूँ, आपको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, मेरे साथ चलेंगे तो बीच बीच में जो ओनली आंसर नहीं कर रहा हूँ मैं, बीच के कंसेप्ट भी क्लियर आप कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ डिफिकल्टी आपको मेरे हिसाब से मैं लास्ट 30 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ। बच्चों को कहाँ के डेसिमल में प्रॉब्लम होता है, किसी का स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम होता है, तो मैं पता है मेरे को, तो इसके भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट प्रॉब्लम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक प्रॉब्लम, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट क्या होता है? सो सपोज दिस इज ए पॉइंट x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। सो डिस्टेंस बिटवीन द दोनों पॉइंट क्या होता है सर? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। अगर इधर भी स्टार्ट करेंगे x1 माइनस x2 y1 माइनस, जहाँ पे स्टार्ट करें वहीं से चलो, है? तो अगर बीच में चेंज नहीं करना है आपको। तो अभी देखिए दोनों पॉइंट आपको लिखा है, ये a इज ए पॉइंट a cos अल्फा कॉमा 0, सेकेंड पॉइंट b पॉइंट होता है 0 a साइन अल्फा, a साइन। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट क्या होता है? सपोज ab इज ए लाइन, तो डिस्टेंस क्या होता है सर? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये 0 x के साथ x, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज x कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट इज y कोऑर्डिनेट, 0 माइनस a cos अल्फा का स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 a साइन अल्फा माइनस 0 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो 0 माइनस क्या होता है सर? माइनस, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएंगे, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। तो ये अल्फा एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, ट्रिगोनोमेट्री साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा स्क्वायर नहीं होता है। सिमिलर a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर रूट। अभी ये स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं अंदर में, अगर ए स्क्वायर कॉमन ले जाएंगे तो साइन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर रूट।
सर ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, ए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, आइडेंटिटी 1, तो ये 1, तो ये यूनिट्स हो गया आपका, क्या हो गया सर ए यूनिट्स कहाँ पे है, अभी देखिए ए सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन करेंगे, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है सर 0 0, हो कि नहीं, तो ये डिस्टेंस फार्मूला याद रखो, सेक्शन फार्मूला भी याद होना चाहिए आपको, बताएंगे बाद में, ठीक है। सो डू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल, देखिए दिस इज सर्कल, डायमीटर क्या होता है, सेंटर से पास करती है लाइन, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर कोऑर्डिनेट इज गिवन 2, -3, ये सेंटर गिवन, एंड बी हुज कोऑर्डिनेट इज गिवन 1, 4, देन फाइंड द पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ ए आपको चाहिए, ये जो ए पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट आई डोंट नो, लेट इट बी एक्स वाई। सो सेंटर क्या होता है सर, द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ए बी, सर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकाले, रेशियो इज 1:1, तो x1 + x2/2 y1 + y2/2, रेशियो 1:1। अभी रेशियो भी याद दिलाता हूँ, देखिए रेशियो, सपोज x1 y1, दिस इज x2 y2, अगर ये जो पॉइंट which divides the line segment m is to n, तो इसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा सर m × x2, इधर जाएंगे उधर m × x2 प्लस n × x1 डिवाइड m + n, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट m × ये जाएंगे उधर दूर m y2 प्लस n y1 डिवाइड m + n, अगर ये मिड पॉइंट हो जाएंगे तो 1:1, तो 1 × x2 प्लस 1 × x1 डिवाइड 1 + 1, दैट मीन्स x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आपको याद रखना है, ये याद है, ये बीच में क्वेश्चन नहीं है, हाउ कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड, यू हैव टू फाइंड, ओके, दिस इज योर टैक्स। सो अभी जो बाकी था क्वेश्चन देखिए, आपको चाहिए क्या, तो ए कोऑर्डिनेट का, तो मिड पॉइंट होता है सेंटर, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे सर, 2 = सर x1 + x2/2, मिड पॉइंट होता है, तो x + 1/2, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या है सर -3, दैट इक्वल टू y1 + y2 y + 4/2, तो देखिए यहाँ इधर आ जाएंगे 4 = x + 1, x हो गया आपका 3, 4 - 1 3, सिमिलरली y + 4 = -6 हो गया ना, नहीं, और y = -10, सो 3, -10, कहां से, बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, सो इन द गिवन फिगर ए बी, ये पूरा लेंथ इज गिवन 8 एंड बी सी इज गिवन, पूरा लेंथ इज गिवन 12 एंड ए सी पूरा लेंथ इज गिवन 14, तो आप क्या करना है, देखिए अभी ये सर दो केस है, यहाँ आपको चाहिए पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ADE, दैट मीन्स AD + D + E, कैसे निकालेंगे सर, लेट अस अज्यूम BQ = X, ये जो टेंजेंट पॉइंट को चूज कर दीजिए, QR, दिस इज S एंड P, दिस इज टेंजेंट, D इज गिवन टेंजेंट, ठीक है। सो इफ BQ = Q, BQ is equal to, let it be X, so BP also X, because tangent draw from external points are equal length होता है, ये पूरा लेंथ होता है सर 12, ये अगर x हो गया, ये 12 - x, तो सिमिलरली सर CQ = CR होता है, दिस इज ऑल्सो 12 में, बिकॉज टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल लेंथ होता है। सर अभी देखिए, सो फ्रॉम ये पूरा लेंथ था आपको 8, यहाँ पे BP हो गया आपका x, सो AP = व्हाट, AP, सर 8 - x AP, सिमिलरली ये पूरा सर देखिए AP = योर AR, why, tangent drawn from external points are equal length, so this is also 8 - x, तो देखिए ये AR is 8 - x, RC is 12 - so AR AC कैसे होगा सर, AC = 8 - x प्लस 12 - x, दैट लेंथ इज गिवन 14, तो अभी x मिल जाएगा आपको, तो 12 + 8 20 - 2x = 14, और 2x उधर जाएंगे तो 20 - 14 क्या हो गया 6, तो x हो गया 3, तो x अगर 3 हो जाएंगे, सो AP = व्हाट, 8 - 3 5, AP मिल गया आपको 5, AP फ्रॉम दिस टू दिस इज इक्वल टू 5, सिमिलरली AR ऑल्सो 5, AR टेंजेंट पर A to R,
दैट इज ऑल्सो 5। अभी देखिए, ये भी देखिए, लेट अस अज्यूम dp, ये जो dp लिखा है, लेट अस सपोज y, ठीक है, dp अगर y हो गया, सो d is also y because this is d is the point, external point, we can draw two tangent lengths are equal, so अगर this is y, this is also y. Similarly let us assume er equal to z, तो es क्या होगा सर, z, tangent drawn from external point सर equal length होता है, सो ad क्या होगा, पूरा लेंथ था 5, अगर ये y हो गया तो 5 माइनस y, सिमिलरली ये पूरा लेंथ भी सेम 5, या अगर ये z हो गया तो 5 माइनस z। अभी आपको पेरीमीटर चाहिए, तो AD क्या हो गया सर, अभी पेरीमीटर देखिए, AD इज व्हाट सर 5 माइनस y प्लस DE y प्लस z प्लस AE 5 माइनस z प्लस z माइनस प्लस y कैंसिल, 10 हो गया आंसर, बी इज योर राइट आंसर। ये दोनों केस आपके बुक में थोड़ा अलग है, एक्सटर्नल पॉइंट और दूसरा टाइप क्वेश्चन, ये दोबारा आपको निकालना होगा, ये दिस इज ऑल्सो टेंजेंट, फिर दिस ऐसे, ओके गॉट इट। फिगर थोड़ा एनलार्ज करो, प्रैक्टिस करो, हो जाएंगे। सो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, assertion is given, assertion रीजनिंग क्वेश्चन ये, the polynomial px x square plus 3x plus 3 has two real zeros, is it true or false? जीरो से नेचर पूछेंगे, तो अभी नेचर देखिए, d निकालिए, सो d क्या होते हैं सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b होते हैं कोएफिशिएंट x 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू c इज कॉन्स्टेंट दैट इज 3, a इज व्हाट कोएफिशिएंट x स्क्वायर 1, सो 9 माइनस 12 दैट इज माइनस 3 विच इज लेस देन, सो नो रियल रूट्स होता है, ये असर्शन फॉल्स होता है, तो ये असर्शन फॉल्स, रीजनिंग छोड़ दीजिए। अभी ये डी हो गया आपका आंसर, असर्शन फॉल्स, रीजनिंग ट्रू, कौन सा ऑप्शन होता है सर, डी होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखिए, इफ sec a plus tan a इक्वल टू 4, sec a माइनस tan a इज इक्वल टू 1/4, इज इट ट्रू? अभी देखिए sec a प्लस tan a इक्वल टू 4, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा सर, 1/sec a प्लस tan a इक्वल टू 1/4, इसको रैशनलाइज कर दीजिए, जस्ट अपोजिट साइन sec a माइनस tan a, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, sec a माइनस tan a, तो ये क्या हो नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1, नीचे 1 हो गया, ऊपर हो गया सेक ए माइनस टैन ए इक्वल टू 1/4। यस, असर्शन इज योर ट्रू। रीजनिंग क्या होता है देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये भी ट्रू है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन से 1 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल आर पॉजिटिव, तो ये भी ट्रू, असर्शन ट्रू, रीजनिंग एंड इट्स ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। सो इट इज व्हाट, ए, ऑप्शन ए होगा आपका आंसर, ठीक है। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक किया है, सो बार बार सीरीज में एवरीडे सीरीज लेकर आ रहा हूँ, एवरी क्लास, डोंट मिस दिस क्लास। सो अब वीडियो रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं, सो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी को भी कर लेंगे आप 90% एबव जाएंगे, तो बाकी तो आप करेंगे, मैं जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ले, अभी जो टाइम शॉर्ट पीरियड टाइम है ना, 1 मंथ एग्जाम, तो बाद में बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे तो आप अदर सब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो इसी हिसाब से मेरे जो क्वेश्चन अभी बन रहा है इसको अच्छे से कंप्लीट करो। अगर ये आपको कुछ लगता है कुछ हमने सीखा ये चैनल से, सो रघु सर को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।